जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे 11 सितंबर निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें और साथ ही में शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स में जो ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं या लर्न करना चाहते हैं। चलिए बात करते हैं निफ्टी से बृहस्पतिवार 11 सितंबर के डेटा को लेके। चार्ट आपके सामने खुला हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। यहां पर हमने कल एक अच्छी तेजी देखी थी, हालांकि ऊपरी सर 25,000 के ऊपर बाजार थोड़ा सा रुक रहा है, वहां पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमने आपके साथ शेयर किया था 25,035 और आप आज देखेंगे बाजार खुला एक हल्के से गैप डाउन के साथ और वो था 24,945 के लेवल। हालांकि उसके बाद आप चार्ट पे देखेंगे तो आप 10 तारीख का और 11 तारीख का दोनों का ही डेटा यहाँ पे देख रहे हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, लगातार 2 दिन, क्योंकि बाजार खुला गैप डाउन के साथ डर का माहौल पैदा हुआ कि बस अब बाजार यहां से गिर जाएगा और जो बाजार खुला उसी कैंडल में बाजार ने अपना डे लो का लेवल बनाया जो कि थे 24,940 के लेवल और उसके बाद दिखाई शानदार तेजी। पहले ही कैंडल में 25,000 को पार करने में निफ्टी सफल हो पाया और उसके बाद पूरे दिन बाजार एक छोटी सी रेंज में कारोबार करते हुए देखा गया और वो क्या थी, नीचे के स्तर 24,965 यानी कि 24,965 एक मजबूत सपोर्ट का लेवल और उसके बाद ऊपरी सर पे 25,035 और 25,020 का एक इंपॉर्टेंट रुकावट का पड़ाव और इसीलिए आज का जो डे हाई का लेवल था वो हमें मिला 2:40 के आसपास में, 2:45 की कैंडल में और वो थे 25,037 के लेवल, यानी हमारे बताए हुए एग्जैक्ट रेजिस्टेंस 25,035 के लेवल। क्लोजिंग की बात करें तो आखिरकार बड़ी मशक्कत के बाद निफ्टी आज 25,000 के ऊपर क्लोज हो पाया है। अब इसका क्या होगा एनालिसिस, इससे क्या निकल कर आता है वो आगे के पार्ट में समझेंगे, मगर फिलहाल निफ्टी लगातार इस पूरे हफ्ते एक हरे निशान में कामयाब हो पाया है बंद होने में और अभी हफ्ते का आखिरी दिन कल बचा है शुक्रवार को और देखेंगे क्या निफ्टी अपनी तेजी बरकरार रख पाता है या नहीं। 32 पॉइंट की तेजी के साथ 25,005 पे निफ्टी की आज हुई है क्लोजिंग। बात करते हैं सेंसेक्स में। यहां पर भी हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट खोला है, लगातार 2 दिन का यहां पर आप डेटा देखेंगे, 10 तारीख और 11 तारीख का। आज क्या हुआ, कल की क्लोजिंग शानदार थी, 81,425 पर बाजार बंद हुआ था एक अच्छी तेजी के साथ, 81,000 को अपना बेस बना के यानी कि 80,000 को एक मजबूत सपोर्ट बना के लगातार सेंसेक्स भी ऊपरी सर पे जाते हुए देखने को मिल रहा है और आज यहाँ पे 208 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग मिली पहले ही टिक में 81,217, यानी कि जहां बाजार खुला वही हमारा आज का डे लो का लेवल था, जिस तरीके से निफ्टी में था 81,217, क्योंकि कोई न्यूज नहीं थी, देखिए कोई खबर नहीं थी। खबर क्या थी कि रुपया बस थोड़ा सा कमजोर और उसी को लेके बाजार में गिरावट आई और दूसरी बड़ी खबर थी एफआईआई की बिकवाली के नंबर, जो कल फिर से हमें एफआईआई के बिकवाली के नंबर देखने को मिले, उसकी वजह से बाजार में एक गैप डाउन मिला, मगर ये अपॉर्चुनिटी में तब्दील हुआ पहले ही कैंडल में और आप देखेंगे पहले ही 15 मिनट में बाजार ने अपना डे लो और ऑलमोस्ट डे हाई के लेवल यानी कि 81,600 के लेवल को छूने की कोशिश करी। तो एक बड़ी वॉलेटिलिटी और अब बड़ा मूव हमें निफ्टी और सेंसेक्स में 9:15 की कैंडल में देखने को मिला। हालांकि उसके बाद बाजार ने पूरे दिन यहां पर भी एक सुस्त कारोबार किया, 81,350 को एक मजबूत सपोर्ट का दर्जा दिया जो कि हमने आपको कल बताया भी था और ऊपरी स्तर 81,650 के आसपास में बाजार में रुकावट देखी जा रही है लगातार 2 दिन से, जो कि था आज का डे हाई का लेवल जो हमें मिला था 1:45 की कैंडल पे 81,642 के लेवल।
क्लोजिंग की बात करें तो 124 पॉइंट की बढ़त के साथ आज सेंसेक्स बंद हुआ है 81,549 के लेवल पे। बात करते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी हमने बीते 2 दिन का यानी कि 10 सितंबर और 11 सितंबर का चार्ट आपके सामने खोला है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। यहां पर बैंक निफ्टी 54,000 को एक मजबूत सपोर्ट का दर्जा बना के तेजी करते हुए देखने को मिल रहा है। और यहां पर कल बैंक निफ्टी भी एक हरे निशान में बंद हुआ था 54,536 के लेवल पे। आज यहां पर भी गैप डाउन मिला हमें 123 पॉइंट का, और वो हमारी अपॉर्चुनिटी थी एंट्री करने की। 54,413 हमारा आज का जो ओपनिंग का लेवल था बैंक निफ्टी में, वो ही ऑलमोस्ट हमारा डे लो का लेवल था। उसी कैंडल में हमें डे लो का लेवल मिला 54,402। अब देखिए आज के बाजार में गैप डाउन ओपनिंग जो मिली वो डर का माहौल था, और उस डर को हमने और आप लोगों ने कैश किया तेजी में, और उसी के चलते हमने आज अपने ओपनिंग के लेवल पे एंट्री करके एक अच्छा प्रॉफिट बनाया। डे हाई का अगर बात करें तो हमें वो मिला तकरीबन 2:15 की कैंडल में बैंक निफ्टी में, और वो थे 54,757 के लेवल। तो ये था आज का डे हाई, और उसके बाद फाइनल क्लोजिंग हुई है 134 पॉइंट की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी में 54,670 के लेवल पे। तो चलिए अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा के ऊपर। सबसे पहले नजर डालते हैं यूएस डॉलर इंडेक्स के ऊपर, जो कि 97.96 दिखा रहे हैं। और कल एफआईआई के जो नंबर बिक्वाली में फिर से बढ़ते हुए आए, वो दिखा रहे हैं कि अभी भी बाजार स्थिर नहीं है, एफआईआई को ध्यान में रखते हुए। वहीं पे सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त बाजार के लिए वो है रुपए में बड़ी कमजोरी। रुपया अपने ऑल टाइम हाई के लेवल पे आ चुका है, यानी कि 84 रुपए 44 पैसे। आज से पहले कभी भी रुपए में इतनी बड़ी कमजोरी नहीं देखने को मिली, और उसके पीछे का एक ही कारण है ट्रम्प टैरिफ। क्योंकि भले ही उन्होंने ट्वीट किया हो, मगर अभी तक कोई ना तो डिस्कशन शुरू हुआ है, ना कोई नेगोशिएशन शुरू हुई है, ना कोई कमेटी आपस में बात कर रही है, ना ही कोई डेलीगेशन इंडिया से अमेरिका और अमेरिका से इंडिया आया है। तो इसकी अस्थिरता को लेके रुपए में आज एक बड़ी कमजोरी हमें देखने को मिली। निफ्टी विक्स की बात करें तो 10.38, बाजार वोलेटाइल बिल्कुल भी नहीं है। शुरुआती 15 मिनट की कैंडल में जो हमें वोलेटिलिटी देखने को मिली है, गैप डाउन अपॉर्चुनिटी बनी, उसके बाद से पूरे दिन बाजार एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए देखा जा रहा है। कच्चे तेल में बात करें तो थोड़ा सा हमें उछाल देखने को मिल रहा है। ब्रेंट जहां पे 65 के आसपास आ चुका था बीते दिनों, वापस से 67 की तरफ उछाल लगाते हैं। और वहीं पे क्रूड ऑयल जो ऑलमोस्ट 61 के आसपास आ चुका था, 61 के आसपास, उसमें भी हमें 63.38 तक का जाते हुए उछाल आज देखने को मिल रहा है। बात करते हैं एफआई के डेटा के ऊपर। अब देखिए एफआई ने कल बिकवाली करी, बहुत बड़ी बिकवाली नहीं थी, 115 करोड़ की बिकवाली थी, मगर बिकवाली में फिर से तब्दील होते हुए देखने को मिल रहा है एफआईआई के नंबर, जो कि 9 सितंबर यानी कि बीते हमारे बुधवार के दिन मंगलवार के दिन जो तेजी बनी थी, लगा था कि एफआई रौनक लाएंगे, वापस से लौटेंगे ट्रम्प साहब के ट्वीट के बाद, मगर ऐसा नहीं हुआ। हालांकि उसके मुकाबले अगर आप देखेंगे तो कल घरेलू निवेशकों ने जबरदस्त खरीदारी करी है 5,000 करोड़ की। अगर आप देखेंगे चार्ट के स्क्रीन के ऊपर तो सितंबर महीने में सबसे बड़ी खरीदारी अभी तक जो हुई वो कल के दिन हुई थी, और 5,000 करोड़ की। अब देखेंगे आज नंबर किस तरीके से निकल कर आते हैं एफआईआई और घरेलू निवेशकों के। बात करते हैं अगली बड़ी खबर के ऊपर, जो कि बहुत बड़ी खबर है, और वो है रुपया जो है वो लाइफ टाइम लो पे पहुंच चुका है, और इसका कारण है यूएस टैरिफ को लेके दबाव। रुपए में आज हमने एक बड़ी कमजोरी देखी। 88 रुपए से तो काफी दिनों से बाजार में हम देख ही रहे हैं वो 88 रुपए के ऊपर कारोबार कर रहा है, मगर आज 88.44 तक रुपया पहुंचा, जो कि आने वाले यूएस टैरिफ की वजह से परेशान है बाजार, और उसी की वजह से हम दबाव देख रहे हैं यूएस डॉलर के ऊपर। और लगातार कमजोरी अगर ऐसा करेगा, जो बहुत सारी बड़ी फर्म्स है उनका कहना है रुपया शायद 90 रुपए तक पहुंच सकता है आने वाले दिनों में। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, थोड़ा सतर्क रहेंगे। अगर आप एफएक्स में काम करते हैं तो वहां पर थोड़ा सा सावधानी से काम करें, क्योंकि रुपये में लगातार कमजोरी थोड़ा सा मार्केट को भी इंपैक्ट कर सकती है, इस बात पे गौर रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के ऊपर। आज सेक्टर स्पेसिफिक अगर बात करें तो निफ्टी ऑयल एंड गैस आज सबसे बड़ी बढ़त बना के 1% की तेजी के साथ बंद हुए हैं। वहीं पे निफ्टी मीडिया, पीएससी एनर्जी, पीएसयू बैंक, हमने आपको सुबह ही लिखा था अपने टेलीग्राम चैनल पे कि पीएसयू बैंक के ऊपर और प्राइवेट बैंक पे नजर रखेंगे। प्राइवेट बैंक और निफ्टी बैंक में भी आज हमें तेजी देखने को मिली, मतलब सबसे अच्छी तेजी हमें देखने को मिली है ऑयल एंड गैस, मीडिया एंड पीएससी सेक्टर के अंदर। बात करते हैं थोड़े दबाव में रहने वाले जो आज मार्केट रहे, वो है हमारा निफ्टी आईटी। कल एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी, आज थोड़ा सा दबाव। क्यों? क्योंकि हमने आपको बीते हफ्ते बताया था ना, अमेरिका कौन सा एक नया बिल लाने वाली है। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर, क्योंकि अभी तक
क्लियर नहीं है कि बिल लाएंगे नहीं लाएंगे। हालांकि उम्मीद ऐसी नहीं लग रही कि वो बिल पास हो पाएगा वहां पर, मगर फिर भी अगर ऐसी अटकलें फंसी रहेंगी तो वो आईटी के लिए दबाव का कारण बनेगा। निफ्टी ऑटो हमने आपको बताया था कि जीएसटी के असर की वजह से एक अच्छी तेजी देखने को मिली, मगर अब सेक्टोरियल चेंज है तो वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ऑटो के अंदर हमें अभी भी कल भी एक थोड़ा सा दबाव देखने को मिला था ऊपरी स्तर से, आज भी एक छोटा सा दबाव देखने को मिल रहा है। तो ये है ओवरऑल सेक्टर स्पेसिफिक, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं बड़ी खबर के ऊपर। आज अमेरिका में आने वाले हैं कोर सीपीआई के डेटा। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो यहाँ पर जो सीपीआई के डेटा है, कोर सीपीआई ईयर और हमने नीचे महीने दर महीने में लिखा है। अप्रैल में थोड़ा सा यहाँ पे जो एक्चुअल नंबर आए थे वो कम आए थे 2.8%। उसके बाद अगर अगस्त की बात करें तो बढ़कर आए थे 3.1%। एस्टिमेशन जो था वो था 3 का, प्रीवियस 2.9 था और उससे अच्छे निकल कर आए थे। तो अब नजर रहेगी आज रात में, इंडिया टाइम रात में ये डेटा निकल कर आएगा और हम आपके साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे जरूर शेयर करेंगे ताकि आप ध्यान रखें। अब इसका असर क्या होगा बाजार पे वो समझ लेते हैं, मगर उससे पहले समझते हैं कोर सीपीआई होता क्या है। देखिए, हमारा एक ही उद्देश्य है आपको समझाना पढ़ाना, ताकि आप धीरे धीरे समझदारी के साथ अपना काम करें। हमेशा हर जगह सुने, पढ़ें, जाने, पहचाने, मार्केट की नब्ज को देखें, मगर अपना डिसीजन खुद लेना शुरू करें। अब कोर सीपीआई क्या होता है? कोर सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक्सक्लूडिंग फूड एंड एनर्जी। ठीक है, फूड और एनर्जी को हटा देते हैं, उसके अलावा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि कितनी महंगाई हो रही है, वो सारी चीजें इन इज वन ऑफ द मोस्ट क्लोजली वॉच इकोनॉमिकल इंडिकेटर इन द यूएस फाइनेंशियल मार्केट। किसी में भी, चाहे दुनिया में, इंडिया हो चाहे यूएस हो, कोर सीपीआई का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि ये तय करता है कि आने वाले वक्त में जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ रही है या कम हो रही है। इस बात पे हम ध्यान रखेंगे। अब इसमें जो ज्यादातर इम्पैक्ट किसको करता है, देखिए सीपीआई का डेटा अच्छा आया बुरा आया, आप में से बहुत से ट्रेडरों को तो पता ही नहीं है। वो सोच के बैठे हैं कि चलिए हमने आज कॉल खरीद लिया, अब कल तो बढ़ जाएगा। नहीं, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ग्लोबल चीजों को इम्पैक्ट करता है। तो इसलिए सीपीआई का डेटा डायरेक्टली इंपैक्ट करता है हमारे स्टॉक मार्केट को, बॉन्ड यील्ड्स को और यूएस डॉलर को। और देखिए, सीपीआई का डेटा आने से एक दिन पहले ही रुपये ने ऑल टाइम लो के लेवल बनाए, यानी कि 88.44। तो ये होता है असर सीपीआई का डेटा का। अब होता क्या है, एक्सपेक्टेशन है और एक्चुअल डेटा क्या है। एक्सपेक्टेशन यानी कि बाजार क्या सोच के बैठा है, और एक्चुअल में क्या डेटा है, यानी कि एग्जाम तो आप लिख कर आए, आप सोच रहे हैं कि मेरे एग्जाम में 100 में से 100 आएंगे, और जब असल में आपके पास आंसर शीट आई तो पता चला 100 में से 40 आए या 100 में से 90 आए। वो होता है एक्चुअल डेटा। क्लियर है? तो चलिए, अब अगर कोर सीपीआई कम आता है एक्सपेक्टेड से, यानी कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है 3.1 और वहां से अगर सीपीआई डेटा कम आता है तो क्या होगा, ये देगा इंडिकेशन की जो इन्फ्लेशन है वो कूलिंग हो रहा है। इट्स सिग्नल कूलिंग इन्फ्लेशन। यानी कि इन्फ्लेशन क्या है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इतनी बारीक अंग्रेजी है, इतनी साधारण सी अंग्रेजी है, ना जाने कितनी बार हमने इस्तेमाल करी है, और अब हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा पढ़ें। इन्फ्लेशन कूलिंग होते हुए दिखेगा अगर सीपीआई का जो डेटा है, जो कोर सीपीआई आता है, वो लोअर आता है देन एक्सपेक्टेड से। तो इससे क्या असर होगा, मार्केट एक्सपेक्ट की जो फेड की, आपको पता है आने वाले हफ्ते में 16-17 को फेड की अनाउंसमेंट आ सकती है रेट कट को लेके, तो वो जल्दी होगी। और अगर रेट कट होता है तो क्या होगा, मार्केट तेजी की तरफ जाएगा, यानी कि बुलिश होगा। अब देखिए, सीपीआई का डेटा आपस में कितना लिंक्ड है। सीपीआई का डेटा यानी कि कोर सीपीआई का डेटा अगर कम आता है एक्सपेक्टेड नंबर से, तो इसका मतलब इन्फ्लेशन कूल हो रहा है। इन्फ्लेशन कूल हो रहा है तो फेड की जो रेट कट है वो जल्दी आएगी, और अगर वो आती है तो बाजार में बुलिश ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। तो कितना बड़ा इंपैक्ट होगा कल भारतीय बाजारों पे भी और अमेरिका के बाजारों में आज रात में। इसके बिल्कुल विपरीत अगर कोर सीपीआई हायर आता है एक्सपेक्टेड वैल्यू से, तो यानी कि अब थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे, इन्फ्लेशन परसिस्टेंट है, कंटिन्यू है, और यहाँ पे जो फियर मोर है फेड का, वो थोड़ा सा टाइट होगा, रेट हाइक और थोड़ा सा लॉन्गर हायर रेट हो सकते हैं यहाँ पर, और बाजार बेरिश है, यानी कि बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में। उम्मीद करते हैं अगर आपको पसंद आया तो कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं ऑप्शन चेन के डेटा को लेके। निफ्टी 25,000 के ऊपर सफल हो पाया है मजबूती के साथ क्लोज होने में। अब देखेंगे क्या 25,000 के ऊपर मजबूत होगा कि नहीं होगा, यानी कि बुल वापस आ रहे नहीं आ रहे, वो हमें दिखाता है पुट ऑप्शन चेन का डेटा। अब यहाँ पे 25,000 के लेवल पे आप देखेंगे बाजार ने कश्मकश करी, 3 बजे के बाद एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश भी करी 25,035-37 के लेवल को टच करने की, मगर 25,050 एक मजबूत चट्टान का लेवल अभी फिलहाल निफ्टी के लिए बना हुआ है। एक बार बाजार 25,000 के जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जो हम आगे के पार्ट में आपको बताएंगे, उसको पार करेगा तो एक अच्छी तेजी आपको इस एक्सपायरी तक देखने को मिल सकती है। हालांकि नीचे के साथ 24,900 और 24,800 एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, जिसकी डिटेल में बात करेंगे आगे के पार्ट में।
बात करते हैं अब हम यहाँ बैंक निफ्टी में। बहुत ही क्लियर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। 54,000 मजबूत चट्टान का सपोर्ट है। ऑप्शन चेन का अगर आप स्क्रीन पे भी देखेंगे तो पुट ऑप्शन डेटा देख के आपको साफ साफ समझ आएगा। वहीं पे 54,500 के ऊपर बाजार क्लोजिंग देने में सफल हुआ है। इसका मतलब एक सपोर्ट का उसको दर्जा बना रहा है, मगर ऊपरी स्तर 55,000 एक मजबूत रुकावट है। तो कौन से बड़े रुकावट हैं जिसको पार करने के बाद बैंक निफ्टी में भी हमें एक अच्छी चाल देखने को मिलेगी, वो बात करेंगे आगे के पार्ट में। तो चलिए अब नजर डालते हैं आने वाले शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। उससे पहले हम आपको स्क्रीन पे दिखा देते हैं आज यानी कि बृहस्पतिवार के लिए कल की वीडियो में जो हमने आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल शेयर किए थे हमारी एनालिसिस के बेसिस पे, आज उसने किस तरीके से किया है कारोबार। निफ्टी की बात करें तो 25,035 सटीक रेजिस्टेंस का काम करके गया, जैसा कि आज हमने आपको बताया था। बिल्कुल ये रेजिस्टेंस के ऊपर आज बाजार जाते हुए नहीं देखने को मिला। अटेम्प्ट जरूर किया बाजार ने, कल भी किया था, आज भी किया, मगर इसके ऊपर नहीं गया बाजार। वहीं पे बैंक निफ्टी में अगर बात करें तो 54,750 एक रुकावट का पड़ाव के तरीके से आज देखा गया है। और सपोर्ट की बात करें तो आज बैंक निफ्टी जहां खुला था गैप डाउन ओपनिंग के साथ, वो था 54,415 और 17 के कुछ लेवल थे, तो बेहद करीब हमारे पहली सपोर्ट के। तो सपोर्ट ने भी आज बेहतर काम किया और रेजिस्टेंस ने भी काम किया। सेंसेक्स में आज 81,650 हमारा पहला रुकावट का पड़ाव था और यही ऑलमोस्ट हमारे जो हमारे आज के सेंसेक्स के हाईज थे वो थे, यानी कि रुकावट में बेहतर तरीके से काम करके गया। सपोर्ट में बात करें तो 81,260 ने भी बेहतर तरीके से सपोर्ट का आज दर्जा दिखाया है पहली टिक में गैप डाउन ओपनिंग के साथ। तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा दोस्तों कि हमारी टीम जो मेहनत करके आप लोगों के साथ रेजिस्टेंस और सपोर्ट शेयर करती है, ताकि जब आप अपनी एनालिसिस बनाएं तो कॉपी पेस्ट ना करें, अपनी स्ट्रैटेजी को पढ़ें, जानें, समझें, उसके बाद काम करें। और कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए बात करते हैं अब निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार के लिए। बात करते हैं यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक चार्ट खुला हुआ है और यहाँ पर हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 और 100 को लगा रखा है। दोनों इंडिकेटर, दोनों के ऊपर हम जा रहे हैं। लगातार बीते पूरे हफ्ते एक अच्छी तेजी हम देख रहे हैं और इनफैक्ट अगर हम बात करें तो सितंबर के स्टार्ट से ही हमने अपना लोअर्स बनाया, लोअर लोअर्स के आसपास पहुंचे और वह फिर हम धीरे धीरे आपको देख रहे हैं निफ्टी में कि हम धीरे धीरे तेजी की तरफ जा रहे हैं और 25,000 का जो अहम लेवल है उसको पार करके आज क्लोजिंग देने में निफ्टी क्लोज हो पाया। अब यहाँ पे दो बातों का आपको ध्यान रखना है, रुपए में कमजोरी और आज कोर सीपीआई का डेटा। अगर यहाँ पे कुछ भी ऐसा नंबर आता है जो कि बाजार के लिए थोड़े से नेगेटिव हो सकते हैं तो उसका असर हमें यूएस के मार्केट पे तो दिखेगा ही, मगर कल भारतीय बाजारों पे भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक तरफ तो ट्रम्प टैरिफ की जो सिचुएशन चल रही है वो भी चल ही रही है, कोई क्लियर नहीं हुई है। वहां पे कोई ऐसा नहीं किया कि ट्रम्प साहब ने मना कर दिया है कि चलिए हम टैरिफ हटा देंगे। अभी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, सिर्फ एक ट्वीट आया है और ट्वीट पे तो हम कभी और आप कभी भरोसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो ट्रम्प है, कल को कुछ भी फिर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सतर्क रहेंगे, समझदारी के साथ काम करेंगे। तो पहला रुकावट का पड़ाव बिल्कुल वही जो आज भी है, 25,035 25,035 पहला रुकावट का पड़ाव का काम करेगा, पार करेगा, टिकेगा तो आपको एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। और वो क्यों? क्योंकि 25,100 के आसपास में जो हमारे पुट राइटर अब छोटे मोटे संख्या में जो बैठे हैं वो ट्रैप होते हुए देखने को मिलेंगे। तो पहला रुकावट है 25,035 के लेवल। दूसरा रुकावट का पड़ाव बनेगा 25,120 के लेवल, जैसे कि हमने आपको बताया 25,100 के आसपास में जो हमारे पुट राइटर बैठे हुए, कॉल राइटर जो बैठे हुए हैं, मजबूती के साथ थोड़ी कोशिश कर रहे हैं, वो ट्रैप होते हुए दिखेंगे। और एक्सपायरी तक हमें निफ्टी कोशिश करेगा आखिरी रेजिस्टेंस यानी कि 25,184 तक जाने की, यानी कि 25,200 तक के भी लेवल हमें आने वाली एक्सपायरी में निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो क्या करना है? समझदारी के साथ ट्रेड करना है। क्या करना है? रिस्क को ध्यान में रख के काम करना है। और क्या करना है? पहले अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलिए सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट निकल कर आता है 24,935, यानी कि ऑलमोस्ट हमारे आज के डे लो के लेवल। इसको मार्क कर लीजिएगा। जब तक बाजार इसके नीचे नहीं जाए तब तक थोड़ा सा आराम से चैन से बैठ सकते हैं, घबराना नहीं है। कब जाएगा? अगर आज कोर सीपीआई के डेटा पॉजिटिव नहीं आते और अमेरिका के बाजारों में बड़ी गिरावट देखने को मिल जाती है, तो यहां पर हमें कल ये जो सपोर्ट है ये टूटते हुए देखने को मिलेगी। और फिर क्या होगा ना, 25,000 पे जो हमारे धीरे धीरे पुट राइटर ऐड हुए थे आज, वो सारे ट्रैप होंगे और दोबारा से बाजार हमें 24,750 तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। ठीक है,
दूसरा सपोर्ट क्या है 24,875, ये मजबूत सपोर्ट का काम करेगा अगर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है, तो ये मजबूत सपोर्ट है। यहां पर आया है तो एक ही कंडीशन पे आएगा, बाजार को ट्रैप करना है तो। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे निफ्टी 50 का जो हमारा 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है डेली टाइम फ्रेम पे, वो आसानी से नहीं टूटेगा, ध्यान रखिएगा। वो टूटेगा तो कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज की वजह से टूटेगा, नहीं तो बाजार यहां से धीरे धीरे तेजी नहीं जबरदस्त तेजी दिखाएगा 25,035 और 25,120 के बाद। आखिरी सपोर्ट 24,830 के लेवल, ये लास्ट सपोर्ट रहेगा निफ्टी में। आता है तो बिना न्यूज के तो जरूर खरीदना है, जैसे आज मौका मिला था, सुबह सुबह गैप डाउन ओपनिंग एक अपॉर्चुनिटी का काम करके गई। और हमने अपने लर्निंग प्रोग्राम में भी आज मार्केट ओपन होने से पहले ही फोकस करने के लिए कहा था। बीटीएसटी में भी कल के दिन हमने आपको 25,050 की ट्रेड सेटअप के लिए शेयर किया था, एनालिसिस शेयर करी थी, लर्निंग शेयर करी थी। तो ऐसे ही आप आगे उनके ऊपर फोकस रखें। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक के ऊपर। हालांकि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अभी भी हम अपने देखेंगे आप एक्सपोनेंशियल 50 और 100 से थोड़ा सा नीचे हैं। हालांकि अटेम्प्ट कर रहा है बाजार, यहां पर भी तेजी दिखा रहा है, धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है, मगर अभी भी अच्छी तेजी 55,600 के ऊपर। नोट कर लीजिए, लगातार आपको कई दिनों से बता रहे हैं 55,600 के ऊपर एक अच्छी तेजी, बड़ा ब्रेकआउट मिलेगा, मगर तब तक 54,000 को एक सपोर्ट बना के धीरे धीरे तेजी में रह सकते हैं। तो पहला रुकावट का पड़ाव कल के लिए बैंक निफ्टी में रहेगा 54,870, क्योंकि देखिए सेक्टर चेंज हो रहे हैं। जीएसटी की अनाउंसमेंट आई, ऑटो सेक्टर में हमने एक बड़ी तेजी देखी, उसके बाद हमने वहां पे फार्मा सेक्टर में तेजी देखी, हमने और एफएमसीजी सेक्टर में तेजी देखी। अब धीरे धीरे वो कूल डाउन हो रहे हैं। तो नेक्स्ट सेक्टर क्या है? पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक और आपके बैंकिंग क्षेत्र के जो स्टॉक्स हैं वो। तो यहां पर इसलिए अभी हम तेजी देख रहे हैं, मगर हाँ ऊपरी स्तर पे थोड़ा दबाव है, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल्स भी हमारे अभी सपोर्ट में नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, जो टैरिफ को लेकर सिचुएशन अभी बनी हुई है वो थोड़ी अनक्लियर है। और तीसरा, रुपए में जो अचानक से कमजोरी आ रही है, कोर सीपीआई के जो डेटा जाते हैं उसको लेके। तो अगर कल रुपए में समझदारी, मतलब रुपया थोड़ा सा मजबूत होते हुए देखने को मिलता है, वापस 88 के आसपास आता है, तो कल का दिन निफ्टी बैंक के लिए एक अच्छा काम कर सकता है। किसी भी तरीके से अगर एक्सपोनेंशियल 100 के ऊपर बाजार क्लोजिंग देने में सफल हो पाता है तो एक अच्छा ब्रेकआउट निफ्टी बैंक में तैयारी करेगा। तो पहला रुकावट है 54,870 के ऊपर। इसके ऊपर टिकते ही बड़ा ब्रेकआउट, और बड़ा ब्रेकआउट 55,000 को पार करेगा, और 55,000 पे जो हमारे ऑल राइटर बैठे हैं वो ट्रैप होंगे, और बैंक निफ्टी 55,050 पे जाके दूसरा प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है, यानी कि मिड रेंज में जाके। आप देखेंगे ना, इंडिकेटर 50 और 100 दोनों स्क्रीन पे लगा हुआ है, इन दोनों के रेंज के बीच में। एक रिक्वेस्ट आपसे है दोस्तों, बहुत से लोग ये सारे एनालिसिस फोन में देखते हैं, आपके पास टीवी है, बहुत से लोगों के पास टीवी में यूट्यूब चलता है, यूट्यूब पे जाके देखें, ताकि आंखें जो है ना वो भगवान की एक बहुत बड़ा गिफ्ट है हमारे लिए। उन आंखों को सलामत रखें, छोटी छोटी स्क्रीन में देख के अपनी आंखें ना खराब करें, ये भी कुछ चीजों का ध्यान रखें। टीवी में देखें, टीवी में थोड़ी देर देखें, रेजिस्टेंस सपोर्ट नोट करें, जो हम आपको डेटा और एनालिसिस बता रहे हैं उसको लिखें, मगर कोशिश करें कि फोन में ना देखें, टीवी पे थोड़ी देर यूट्यूब पे चला के अपना इसको देखा करें, ये रिक्वेस्ट है आपसे। आखिरी रुकावट रहेगी 55,185। ये तीन रुकावट कल के लिए है निफ्टी बैंक में। तो यहां पर ऊपरी स्तर पे अभी हमें प्रॉफिट बुकिंग के साथ ही काम करना है, और जैसे हल्का फुल्का डिप देता है तब खरीदारी करने का मौका दोबारा से ढूंढना है। सपोर्ट 54,550 एक अच्छी सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर न्यूज नेगेटिव आई कोर सीपीआई की तो बिल्कुल भी अच्छी सपोर्ट नहीं रहेगी, ध्यान रखिएगा। तो हम और नीचे वहां पे खरीदारी करने का कोशिश करेंगे, नहीं तो तब तक के लिए 54,550 एक डिप देता है तो खरीदारी करने का मौका बन सकता है। दूसरा सपोर्ट रहेगा 54,420 आता है, और आज भी आया देखिए, तो खरीदारी करने का मौका मिला। और अगर आपने हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो शेयर किए थे कल की वीडियो में, आज हमने आपको दिखाया भी था, उसके अकॉर्डिंग काम किया है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा दोस्तों, क्योंकि टीम को मोटिवेशन मिलता है। आप में से बहुत से लोग कमेंट्स फिर से लिखना उन्होंने शुरू किया है, बहुत अच्छा लगता है। हम सभी कमेंट्स पे रिप्लाई करते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, और ये टीम को मोटिवेशन देता है कि देखिए हमारी मेहनत को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। आखिरी सपोर्ट रहेगा 54,350। तो बाजार में अगर बाजार में नेगेटिव खबर आ जाती है तो 54,000 और 53,800 एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा फिलहाल। तब तक के लिए धीरे धीरे बाजार को रेजिस्टेंस को पार करके टिकने दें, तो वहां पे हल्की तेजी करें और छोटे छोटे प्रॉफिट के साथ कारोबार करें। चलिए बात कर लेते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल जो बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां पर हम मार्केट आज के बीच में हमारे रेजिस्टेंस सपोर्ट, कोई डेटा, कोई खबर, कोई न्यूज या कोई पैटर्न बनता है तो आपके साथ शेयर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसको जाके ज्वाइन फटाफट कर लीजिए। चलिए आखिरी सेंसेक्स, हालांकि आज एक्सपायरी थी सेंसेक्स की, तो थोड़ा सा बाजार कूल डाउन हुआ है।
मन तो नहीं कर रहा था रेजिस्टेंस और सपोर्ट यहाँ पे शेयर करें सेंसेक्स में, मगर चलिए फिर भी आप लोगों का प्यार है तो कर देते हैं। सेंसेक्स में एक अच्छी बात क्या है, आप चार्ट पे देखेंगे तो 100 और 50 दोनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पर आप सेंसेक्स पार कर चुका है, एक अच्छी मजबूत सपोर्ट और चट्टान की तरह तेजी दिखा रहा है। तो यहाँ पर अभी हमें थोड़ा सा बस सतर्क रहना है इस बात पे कि 2-3 छोटे छोटे पड़ाव है उनको पार करने दें, उन पे प्रॉफिट बुकिंग करें या नीचे के लेवल पे खरीदारी करें। तो पहला रुकावट का पड़ाव है 81,820 सेंसेक्स के लिए कल। जैसे ही रेजिस्टेंस 81,820 पार होगा तब हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। आज भी हमने आपको बताया था 81,750 रुकावट का पड़ाव है, वहां पर जाके हमने बाजार को रुकते हुए देखा आज के दिन, माफ कीजिएगा शायद 650 हमने आपको बताया था 81,650 के लेवल। तो पहला रुकावट है 81,820 पार करेगा तो हमें 82,000 के लिए बाजार अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा और एक अच्छी तेजी यहाँ पे देखने को मिलेगी और उस वक्त 82,000 की कॉल पे हम रखेंगे नजर। तो 82,050 रहेगा हमारा दूसरा रुकावट का पड़ाव और आखिरी रुकावट होगी 82,220 के लेवल। ये 3 रुकावट के पड़ाव है। अच्छी तेजी कहां से शुरू हो जाएगी, 82,150 के ऊपर, ये नोट कर लीजिएगा 82,150 के ऊपर हमें दोबारा से जो पैटर्न है वन डे के डेली टाइम फ्रेम पे वो बदलते हुए देखने को मिलेगा और अब की बार सेंसेक्स हो सकता है मंथली तक आते आते 83,000 तक के दर्शन आपको दिखा दे। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 81,350। देखिए बाय ऑन डिप्स के साथ तो जरूर काम करें, ऐसे मौके में हमेशा बाय ऑन डिप्स के साथ जरूर काम करें, क्योंकि अगर बाजार ने हल्की सी भी करेक्शन दी यहाँ पर, क्योंकि आप देखें ना चार्ट में सितंबर में हम कहा थे स्टार्टिंग में 79,900, मान लीजिए चलिए 80,000, वहां से हमने 1500 पॉइंट की तेजी दिखाई है अभी 2 हफ्ते में। अगर हल्का सा भी बाजार ने यहाँ पे अगर 1% की गिरावट दे दी तो आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा ट्रेड करने के लिए। तो इसलिए समझदारी के साथ काम करें, छोटी छोटी पूंजी के साथ काम करें और छोटे छोटे प्रॉफिट के साथ एग्जिट लें, तभी एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे। जब आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड होगा तब आप एक बड़ी पूंजी और बड़े रिस्क के साथ काम कर सकते हैं, नहीं तो आप समझदारी के साथ काम करें, यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। दूसरा सपोर्ट रहेगा 81,225 के लेवल। आता है बिना किसी न्यूज के, अगर न्यूज नेगेटिव आती है तो बिल्कुल नहीं खरीदना यहाँ पे, तो फिर आप फंस सकते हैं। तो यहाँ पर केएनपी टीम खरीदारी करने की कोशिश करेगी। आप कब खरीदेंगे, अपनी एनालिसिस बनाने के बाद। आखिरी सपोर्ट 81,140, ये लास्ट सपोर्ट है सेंसेक्स में कल के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी बताई हुई रेजिस्टेंस सपोर्ट और हमारे बताए हुए डेटा और न्यूज पसंद आते हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट करने में कंजूसी ना कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।